ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तव्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भयो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानगण प्रत्यगर्थो ब्रह्म एव अहम् अस्मि। ओम शांति शांति शांति। श्वेताश्वतर उपनिषद है जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। संबंध भाष चल रहा है। प्रवचन चौथा है। विषय है अविद्या तथा वैराग्य। तो असल में तद योनि की प्राप्ति ही पुनर्जन्म नहीं है, तद भाव की प्राप्ति पुनर्जन्म है। जैसे हमारा मन बिच्छू हो गया, सांप हो गया, शेर हो गया, कभी किसी के लिए गाय हो गया, किसी के लिए भेड़ बकरा बन गया, किसी के लिए ऊँट बन गया। तो जब जब यह पशु भाव का उदय हमारे चित्त में होता रहता है, तब तब हमारा मन भिन्न भिन्न योनियों में जाकर पुनर्जन्म को प्राप्त होता रहता है। जैसे देखो ये जुए, तुम तो अकेले ही रहते हो ना, परंतु तुम्हारे जुए के कितने जन्म हो जाते हैं। तुम तो 100 वर्ष जीते हो और जुए 6 महीने में ही नहीं जीते। अरे एक एक दिन में हजार बच्चे दे डालते हैं। बच्चा पैदा करने में मनुष्य तो सब प्राणियों से हार गया है। ये पशु पक्षी ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, इसीलिए यदि कोई मनुष्य ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेता है तो पशुओं में ही उसकी गणना होगी। बड़ी भारी पलटन हो गई, 18वें नंबर का बच्चा है, ऐसे बोलते हैं। उनको नाम नहीं याद है। 18 का नाम यदि एक साथ लेना हो तो बाप को ही याद नहीं है। अरे 18वें नंबर का यह बच्चा है, पर इसमें पशु पक्षी बहुत आगे बढ़े हुए हैं। ये भला कौन सा पुरुषार्थ है। अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल गए, अपने परमार्थ स्वरूप को भूल गए, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप को भूल गए। कहाँ अद्वितीय ब्रह्म और कहाँ देह को मैं स्वीकार करके और देह के संबंधियों को मेरा स्वीकार करके और उनके चक्कर में इधर से उधर भटकना। काम करते हैं भोजन के लिए और भोजन करते हैं काम करने के लिए। मानो बस खाना और खटना, खटना और खाना, ये दो ही पुरुषार्थ जीवन में हैं और कुछ है ही नहीं। अब केनापि सुकृत कर्मणा, इस तरह से भिन्न भिन्न योनियों में भटक करके जब कोई पुण्य कर्म का फल उदय होता है तब अधिकारी शरीर की प्राप्ति होती है। अधिकारी शरीर की प्राप्ति माने ब्रह्म ज्ञान का जो फल है उस फल को भोगने योग्य शरीर की प्राप्ति। जैसे एक आदमी ने बहुत गाय भैंस पाली और उसके घर में मनोदूध हो गया, लेकिन डॉक्टर ने उसको कह दिया कि तुम्हारा शरीर अब दूध पीने लायक नहीं है, तुम दूध पियोगे तो मर जाओगे। तो दूध तो उसके लिए मिला बहुत, लेकिन दूध पीने का जो सुख है वह उसको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि अधिकारी नहीं है वह, उसका शरीर दूध पीने का अधिकारी नहीं हुआ। एक बार हम लोग बिहार में एक बहुत बड़े सेठ के कारखाने में गए, वहाँ संकीर्तन का उद्घाटन था। यह बात मैं कोई 30 वर्ष पहले की बता रहा हूँ। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी थे और उनके साथ हम लोग कोई 15-20 लोग थे। वहाँ गए तो खीर बनी। बड़े सेठ उन्होंने खीर बनवाई। तो अब महाराज सेठों के यहाँ तो एक एक छटाक 2-2 छटाक खीर खाएं, उस हिसाब से खीर बनी। ब्रह्मचारी ने कहा कि अब आज तमाशा ही करना है। बड़े खिलाड़ी हैं, बोले भाई हम लोग तो आज खीर पर ही हाथ साफ करेंगे। अब बे सेठ जी तो फुल्का भी रूखा ही खाते थे, घी लगाकर फुल्का भी नहीं खाते थे। उन्होंने कहा ये तो शेर भर खीर पचाने वाले साधु हैं और वे तो 2 फुलके रूखे खाएं। करोड़ों की संपत्ति और 2 रूखे फुलके उनको पचें, वह भी 2-3 घंटे खूब मालिश हो तब। देखो यदि सम दम आदि साधन संपत्ति होगी, विवेक वैराग्य होगा, मुमुक्षा होगी, तो ब्रह्म ज्ञान होने पर यह बात पक्की होगी कि हमारा अगला जन्म नहीं होगा, हमको स्वर्ग नरक आदि में नहीं जाना पड़ेगा, हमको पाप पुण्य नहीं लगेगा। यह ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के साथ होता ही है कि हमको न स्वर्ग में, न नरक में,
न पुनर्जन्म में, न पशु पक्षी में, न पापी में, न पुण्य आत्मा में, न देवता में कहीं नहीं जाना है। ब्रह्म ज्ञान के साथ यह मुक्ति जुड़ी हुई है। संसार के संपूर्ण अर्थ बंधनों से, धर्म बंधनों से, भोग बंधनों से मुक्ति का अनुभव होता है। मुक्ति में अब उस पचाने का अर्थ क्या हुआ कि आप समझ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि कोई भी बुद्धिमान इस बात को समझ जाएगा कि उस मुक्ति को पचा लेने का अर्थ क्या हुआ। ऐसी मुक्ति मिलने के बाद भी जो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, उच्छृंखल न हो जाए, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने को पूर्ण स्वतंत्र अनुभव करने पर भी जो संपूर्ण वासनाओं को पचा सके, मर्यादाओं को धारण कर सके, उसी ने पचाया। जैसे नदियाँ बहती हुई आईं और आकर समुद्र में मिल गईं। गीता में कहा है ना, आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। इसका व्यायाम करता हूँ भगवान। ओम शांति शांति शांति।